अध्याय की शुरुआत में पुनर्जीवित हुआ ब्राह्मण और उसकी पत्नी श्री गुरु से पूछते हैं, हे प्रभु, उस सिद्ध योगी जो वास्तव में आप ही थे, उस रूप में आपने मेरे पति के कानों में रुद्राक्ष बंधवाए थे, कृपया हमें रुद्राक्ष धारण करने का महत्व बताएं। श्री गुरु ने मुस्कुराते हुए बताया कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति 1000 रुद्राक्षों की माला धारण करता है उसे देवता भी नमन करते हैं। यदि 1000 संभव न हो तो सिर पर 40, गले में 32, कानों में 6 और भुजाओं पर 16 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। इसके बाद श्री गुरु ने रुद्राक्ष की शक्ति समझाने के लिए कश्मीर के राजा भद्रसेन की एक कथा सुनाई। कश्मीर के राजा भद्रसेन का पुत्र सुधर्म और उनके मंत्री का पुत्र तारक दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन दोनों में एक विचित्र आदत थी। वे राजकुमार होकर भी सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनते थे। वे केवल रुद्राक्ष की मालाएं पहनते और शरीर पर भस्म लगाते थे। यदि माता पिता उन्हें जबरदस्ती गहने पहनाते तो वे उन्हें फेंक देते। राजा ने पराशर ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि ने बताया कि यह इनके पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है और उन्होंने एक और कथा सुनाई। प्राचीन काल में नंदीग्राम में एक बहुत सुंदर और धनवान वेश्या रहती थी। उसके पास एक बंदर और एक मुर्गा था। वह मनोरंजन के लिए उन दोनों जानवरों को नचाती थी और खेल खेल में उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहना देती थी। उसने उनका नाम भी सदाशिव रखा था। एक दिन भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने के लिए एक अमीर वैश्य व्यापारी के रूप में वहां आए। उनके पास एक रत्नलिंग था जो सूर्य की तरह चमक रहा था। वेश्या उस लिंग को देखकर मोहित हो गई और उसे पाने की इच्छा जताई। वैश्य ने कहा, यदि तुम 3 दिन तक मेरी धर्मपत्नी बनकर रहोगी तो मैं यह लिंग तुम्हें दे दूंगा। वेश्या ने यह शर्त स्वीकार कर ली। वैश्य ने वह लिंग वेश्या को संभालने के लिए दिया। जब वे शयन कक्ष में गए तो शिवजी की माया से नृत्य मंडप में आग लग गई। वहाँ बंधे हुए बंदर और मुर्गा उस आग में जलकर मर गए। शिवजी चिल्लाए, मेरा रत्नलिंग उस मंडप में था, वह भी जल गया होगा, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। ऐसा कहकर वैश्य ने भी जलती आग में छलांग लगा दी। वेश्या को गहरा आघात लगा। उसने सोचा कि उसने 3 दिन पत्नी रहने का वचन दिया था और उसकी लापरवाही से पति की मृत्यु हो गई। उसने भी सती होकर आग में कूदने का निर्णय लिया। जैसे ही वेश्या ने आग में छलांग लगाई, भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उसे बीच में ही थाम लिया। शिवजी ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वर मांगो। वेश्या ने कहा, प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को मोक्ष प्रदान करें। पराशर ऋषि ने राजा भद्रसेन को बताया। वह वेश्या शिवलोक गई। वह बंदर और मुर्गा जो आग में जलकर मरे थे, उन्होंने मृत्यु के समय गले में रुद्राक्ष पहने हुए थे। रुद्राक्ष के प्रभाव से उस बंदर का जन्म तुम्हारे घर राजकुमार सुधर्म के रूप में हुआ है। वह मुर्गा अब मंत्री का पुत्र तारक बना है। चूंकि उन्होंने मरते समय रुद्राक्ष धारण किया था, इसलिए इस जन्म में भी उन्हें रुद्राक्ष से इतना प्रेम है और वे शिव भक्त हैं। श्री गुरु ने कहा, हे विप्र, जब जानवरों को रुद्राक्ष पहनने से राजपद और शिव भक्ति मिल सकती है तो श्रद्धा से रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्यों को कितना पुण्य मिलेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सुनकर वह ब्राह्मण दंपति धन्य हो गया।